I was born in a refugee colony in the capital city of India, New Delhi. And my father was a freedom fighter. My mother was, well, just a fighter like mothers are. When I was in my early 20s, I lost both my parents. Then in my late 20s, I shifted to the sprawling metropolis of Mumbai. And I experienced the miracle of human innovation and cooperation. And my own creativity, when supported by the resourcefulness of this collective endeavor, catapulted me into superstardom. I'm a movie star, I'm 51 years of age, but I do behave like you saw, like a 21-year-old in my movies, and I peddle love to millions of people back home in India. The land I come from is the source of inexplicable, but very simple spirituality. In its immense generosity, India decided somehow that I, the Muslim son of a broke freedom fighter, who accidentally ventured into the business of selling dreams, should become its king of romance, the Badshah of Bollywood, the greatest lover the country has ever seen. अन्ना मैं आ गया। मैं भी आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साउथ के सल्लू मेरे बाहुबल्लू? अन्ना मैं आपकी फिल्म के सामने अपनी फिल्म लगाएगा क्रिसमस पे। तुम क्रिसमस पे आओगे, मेरे सामने आओगे, मेरी आंधी में उड़ जाओगे। हाँ, तुमने देखा नहीं है मेरी जवान, मेरी पठान? तो अन्ना आपने भी नहीं देखा क्या मेरा राधेशा, मेरे साहो नहीं देखे अपने? वो भी नहीं चली। कौन से पिक्चर? बाहुबली। अन्ना मैंने बाहुबली की 6 साल पहले आए थे बाहु के साथ। 8 साल अन्ना, 8 साल पहले आए थे जी। उसकी रोटी पे कब तक जियोगे तुम? हाँ, ऐसे नहीं बोलो अन्ना यार, पिक्चर नहीं चल रही है, आप भी ऐसे मजाक बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो? पठान डंकी डंकी हो गया। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट आलेख रवि माथुर। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना कॉन्फिडेंट गौतम कश्यप और आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल गपशप विद माथुर एंड कश्यप पे। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ा जो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लू हो गया है एक टॉपिक, जिसकी जो वजह है वो है एक साउथ इंडियन फिल्म वर्सेस एक नॉर्थ इंडियन फिल्म। एक साउथ इंडियन फिल्म आ रही है सालार और एक नॉर्थ इंडियन फिल्म आ रही है डंकी को अनाउंस कर दिया गया था अराउंड 2 years बैक कि वो क्रिसमस पे आएगी, और सालार को पोस्टपोन करते करते अब उसे ले आया गया है 22 दिसंबर, यानी कि क्रिसमस की डेट पे, जिस दिन डंकी भी रिलीज हो रही है। तो अब ये हमारा अपना बारबेनहाइमर बन गया है। ओपनहाइमर वर्सेस बारबी हमारी एक खुद की बन गई है, हमारे खुद के देश की। लेकिन क्या हम उसको उस तरीके से ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो सीधे अब ट्विटर पे रोज़ वॉर छिड़ता है भैया कि शाहरुख खान कितना बुरा आदमी है, शाहरुख खान कितना ख़राब है और उसकी फिल्में कितनी बुरी हैं, या फिर प्रभास कितना ख़राब आदमी है, वो कितना बुरा है, उसकी फिल्में कितनी बुरी हैं। फिल्में तो एक्चुअली बुरी हैं प्रभास की। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक तरफा होने वाला है। वो तो होगा ही भाई, क्योंकि शाहरुख भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए शाहरुख भाई सेल्फ मेड आदमी है, सेल्फ मेड, अपना खुद का तैयार किया, ऐसे ही बोलता है वो। ये बात तो सच है एक्चुअली। और जो 1 साल का जो हिस्ट्री रहा है शाहरुख खान का स्पेशली, वो बहुत ही शानदार रहा है। पहले यार पठान के साथ 1050 करोड़ वर्ल्ड वाइड, इंडिया में 500 और ऑल लैंग्वेजेस मिला के 550, और अब विद जवान वर्ल्ड वाइड 1200 पहुंचने वाला है। इंडिया में ऑल लैंग्वेजेस में 750 और सिर्फ हिंदी में 600 टच होने वाला है। तो ये छोटी बात तो नहीं है ना। बहुत ही बड़ी हिट्स दी हैं शाहरुख खान ने जब से वो लौटा है, और बहुत बड़ा कारनामा कह सकते हैं हम तो, भयानक कारनामा है भैया। ऐसे में इस आंधी के आगे आ रहे हैं प्रभास जी, जिन्होंने क्या किया है आफ्टर बाहुबली। एंड माइंड यू, बाहुबली भी एक राजामौली फिल्म थी, इट्स नॉट अ प्रभास फिल्म। उससे पहले हम कितने लोग प्रभास को जानते थे मुझे नहीं पता नॉर्थ में। तो राजामौली साहब के साथ एक फिल्म आई, वो बहुत बड़ी हिट हो गई, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिट हो गई। तो उसका पार्ट 2 आया, अगेन वो बहुत बड़ी हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर होनी थी कह रहे हो तो, क्योंकि एक सवाल बीच में अटक गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उसके बाद आती है साहो, फ्लॉप, राधेश्याम, डिजास्टर, आदि पुरुष, मजाक इंसानियत के साथ, हिंदुस्तान के साथ, भारत की जनता के साथ मजाक।
ओके और मुझे ये भी लगता है कि आदि पुरुष को जितने लोगों ने देखा भी, मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए देखने जा रहे थे क्योंकि फिल्म भगवान राम से जुड़ी हुई, इमोशन जुड़ा हुआ था, इमोशन जुड़ा और हुआ उसी था। को एक्सप्लॉइट किया गया इस फिल्म में। हमें ये बताया गया कि एक 700 करोड़ की फिल्म है, आपको ऐसा VFX मिलेगा, कहानी मिलेगी, रामायण पे हम फिल्म बना रहे हैं। फिल्म रिलीज होते ही बिल्कुल चेंज हो गया कार्यक्रम सारा कि अरे हम तो रामायण पे बना ही नहीं रहे थे, हम तो सिर्फ इंस्पायर्ड थे थोड़ा सा, हम तो कहानी अलग बना रहे हैं, हम तो ये हम तो वो। एक बार लिटरली सोच के देखो प्रभास कैसे बच गया इस पूरे कार्यक्रम से। इस जगह कोई खान एक्टर होता, मे बी आमिर खान होता, या खान भी छोड़ो अक्षय कुमार होता, तो उसकी क्या हालत कर दी जाती, उसको घर से निकलना मुश्किल हो जाता उस इंसान का। लेकिन क्योंकि वो एक साउथ का एक्टर था, हमारे देश में एक वेव आई हुई है, अभी साउथ का सिनेमा बहुत अच्छा होता है, साउथ के एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक वेव चल रही है जिसको राइड किया इन लोगों ने। और प्रभास ने कोई मेहनत नहीं करी उस फिल्म में। अब उसकी शक्ल से लेके उसके एब्स तक, सॉरी मैं यहाँ तेरे को काट रहा हूँ, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट उसकी शक्ल से लेके उसके एब्स तक हर एक चीज़ नकली थी। एक्टिंग नहीं कर रहा था उसने, राम भगवान की कहीं पे छवि अपने अंदर उतारने की कोशिश नहीं करी, गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है यार। और अब वो शाहरुख खान के सामने आ रहा है। बट मुझे जो लगता है, तो सारा का सारा ब्लेम प्रभास पे डाल रहा है, बट कहीं ना कहीं उसकी गलती नहीं है। एज एन एक्टर वो अच्छा है, गलती उसकी यहाँ हो रही है कि वो चूज गलत चीजें कर रहा है। तो भाई आपको अपने आगे बनते तो दिख रहा होगा ना, आपको अपने सामने दिख तो रहा होगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये हम क्यों कर रहे हैं। हम राम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, हम सीता का मजाक उड़ा रहे हैं, हम लक्ष्मण जी का मजाक उड़ा रहे हैं, एक एक कैरेक्टर का रामायण का भद्दा मजाक बना के रख दिया। मुझे नहीं पता हमारे देश की जनता कभी माफ़ भी कर पाएगी क्या, और सिर्फ कर पाएगी तो इसलिए क्योंकि वो प्रभास था। अगेन आई विल कम बैक टू दैट कि वो एक बॉलीवुड एक्टर नहीं था। यहाँ पे अगर एक बॉलीवुड एक्टर होता उसका करियर खत्म हो चुका होता। हमारे देश का सबसे बड़ा स्कैम है प्रभास, सबसे बड़ा फ्रॉड है प्रभास। अब ये ब्लेम भी इसलिए आप उस पर कर रहे हैं क्योंकि वो उस फिल्म का सबसे बड़ा चेहरा था। बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई, आप एक इस पेडिस्टल पे बैठे हुए हो, आप बाहुबली करके आए हो, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो। और आपने क्या चूज करा, ये सही में अपने आगे आपने ये बनता देखा, सिर्फ पैसे उठाए और चले गए। गाल सूज रहे हैं, आंखें सूज रही हैं, हर चीज VFX है, डबिंग किसी और से करा रखी है, तुमने क्या किया भाई। तो उस फिल्म के साथ सब कुछ ही गलत था, उसका डायरेक्टर भी गलत था, उसके एक्टर्स भी गलत थे उस फिल्म पर उम्मीदें बहुत थी। हाँ। आप रामायण बना रहे थे यार। मैं एक बार साहू माफ कर सकता हूँ, मैं राधे श्याम भी माफ कर सकता हूँ, पर आदि पुरुष माफ नहीं की जा सकती है भाई। आदि पुरुष को कैसे माफ किया जा सकता है, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, सीरियसली। तो अब इन सब चीजों को देख के तुझे लगता है कि डंकी के सामने इसको रिलीज करना नहीं भाई, कहीं से भी ये वाइज डिसीजन नहीं है। ठीक है वो शायद KGF यूनिवर्स का पार्ट है, जो भी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई रेस्पेक्ट प्रशांत नील फॉर व्हाट ही हैज डन। मुझे KGF कहीं ना कहीं पसंद आई थी, नया टाइप का फिल्म मेकिंग थी। हाँ। लेकिन सामने राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान खड़े हुए हैं। क्योंकि ये जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तभी लगा था कि कुछ ना कुछ तो बेहतर बनने वाला है, और राजकुमार हिरानी के नाम पे भी मैं सिनेमा हॉल में जा सकता हूँ, साथ में अगर शाहरुख खान आ जाए। और कास्ट देखो ना आप, देर इज सतीश शाह, देर इज धर्मेंद्र जी, देर इज तापसी पन्नू, सब वो लोग हैं जो एक ग्राविटास लाते हैं एक फिल्म के Exactly. और ये भी एक डिबेट चल रहा है कि भाई वो तो मसाला फिल्म है और ये डंकी जो है स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है। टू नॉट फॉरगेट, संजू में कोई एक्शन नहीं था, संजू में कोई मसाला नहीं था, संजू वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ इट्स टाइम। और यहाँ पे शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी साथ आ रहे। मैं कितनी बार बोलूंगा यार ये बात। यार एक्चुअली राजकुमार हिरानी को जो कहानी का दिखाने का तरीका है ना, वो जो लाइंस लेते हैं, वो जो डायलॉग्स लेके आते हैं ना, वो आपको एक्चुअली टच करती है। चाहे वो संजू की बात कर लो, चाहे वो मुन्ना भाई MBBS, कुछ भी यार, सारी मूवीज ही उनकी। He makes great films. He does not make good films. He makes great films. वो बेहतरीन फिल्में बनाता है। एग्जैक्टली। सो सिनेमा लवर्स के लिए तो एक तरीके से मिठाई है उनकी मूवीज आना, है ना? और एट द एंड मैं यही चाहता हूँ कि यार बार्बनहाइमर कितने अच्छे से हुआ जब ओपनहाइमर और बारबी एक साथ आई हॉलीवुड में, तो दोनों फिल्में देखी गई। जो अच्छी फिल्म थी उसको ज्यादा देखा गया, जो नहीं थी अच्छी बट स्टिल अच्छी थी, दोनों ही अच्छी थी। अच्छी फिल्में कभी इग्नोर नहीं होती। हाँ। चाहे फिर वो OTT पे आई कला मूवी क्यों ना हो। बिल्कुल ऑफ कोर्स भाई, व्हाट अ फिल्म। क्या माउथ पब्लिसिटी हुई उस मूवी की, गाने चले, मूवी हिट हुई, मूवी सबकी एक्टिंग सब कुछ। एग्जैक्टली। तो अच्छा काम कभी नहीं छुपता भाई साहब, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया एक्चुअली। क्या बात है सर, ये बात है सर, क्या बात है क्यूटी। सो अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा कि लेट्स गिव बोथ द फिल्म्स चांस। देख लेते हैं क्या अच्छा लगेगा, उसको देखते हैं, क्या ज्यादा जनता को पसंद आएगा, वो मैं देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। ऑल्सो आप यहाँ पे कमेंट्स छोड़ें कि आप पहले कौन सी फिल्म देखेंगे, पहले आपकी चॉइस क्या रहेगी, फर्स्ट चॉइस पहले आप क्या देखना चाहेंगे। मेरी डंकी, सॉरी डंकी।
ठीक है, आपके कमेंट्स में आप please, बताएं, हाँ कमेंट सेक्शन में हमारे आए वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। शेयर करें और अपने व्यूज प्लीज कमेंट्स में डालें। मेरे हिसाब से क्लोज कर सकते हैं इसी पॉइंट पे। ऑन दैट हैप्पी नोट, जय हिंद। जय हिंद।